अब बाबा रो रहा है, उनको ये पता नहीं ये आंसू काहे के हैं, तो आनंद के आंसू है। महाराज बहुत देर तक भगवान भोलेनाथ कृष्ण को अपना छाती से लगाए हुए नाचते हैं। मैया तो बहुत भाग्यशाली है। मैया कहने लगी बाबा तू तो कह रहा था भविष्य बताऊंगा भविष्य बताऊंगा, कुछ बताया तो नहीं तूने। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अब क्या भविष्य बताएं, ये खुद दुनिया का भविष्य बनाने वाला ही यही है। सारे संसार को बनाने वाला यही है, इसका क्या भविष्य है। मैया कहने लगी बाबा अच्छा एक बात बताइए, बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा कि नहीं। माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि बड़ा होकर सेवा करेगा कि नहीं करेगा। बाबा कहने लगे मैया चिंता मत कर, तेरी सेवा करने के लिए बहुएं बहुत सारी लेके आएगा ये, एक दो नहीं 16,108 इतनी बहुएं लाएगा, तेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, चिंता न कर। महाराज वास्तव में जो है भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। आज भी आप गोकुल में जाएं और वहां भगवान गोकुल का जो मंदिर है उसके बाहर ही दरवाजे के अंदर ही भगवान बैठे हैं, आसेश्वर महादेव आशा लगा के बैठे थे दर्शन के लिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ का मंदिर, पहले भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ, फिर अंदर भगवान कृष्ण का मंदिर, तो आसेश्वर महादेव आशा लगा करके बैठे हो दर्शन के लिए। तो इस प्रकार से भगवान श्री जय भोलेनाथ आज भी वहां विराजमान है, आशा लगा के बैठे दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी ने दर्शन किया और फिर मैया को वापस गोद में दिया कन्हैया को, और भगवान का जय जयकार करते हुए भोलेनाथ वहां से कैलाश पधारते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से त्रयोदशी बीती, चतुर्दशी का दिन आया और नंद बाबा ने विचार किया कि भैया वार्षिक जो टैक्स चुकाते हैं, कंस को वार्षिक टैक्स देना पड़ता था, वो चुकाने का समय आ गया। तो बोले कि मथुरा जाना है टैक्स चुकाने के लिए। तो सभी ग्वालों से कहा भैया तुम गोकुल की रक्षा करना, मैं टैक्स चुकाने के लिए मथुरा जा रहा हूं, जल्दी वापस आऊंगा। और अपने साथ में कुछ दूध दही मक्खन आदि लिया और जाकर के महाराज कंस को जो वार्षिक टैक्स देना था वो टैक्स दिया। दूध दही मक्खन जो ले गए थे वो भेंट किया और कहा कि महाराज आपकी कृपा से मेरे इस अवस्था में एक लाला हुआ है ना। दूध दही मक्खन देखते ही कंस के मुंह में भी पानी आ गया और आशीर्वाद दिया, जाओ बाबा तुम्हारा बच्चा चिरंजीव हो, हाँ उसकी आयु खूब लंबी हो। उसको ये पता नहीं मैं आशीर्वाद किसको दे रहा हूं, अपनी मौत को, अपने ही काल को। हमारे संत कहते हैं भैया जो भेंट देख करके आशीर्वाद दे, हाँ तो समझ लो कि जो है बस वो पानी आ गया मुंह में उसके। कंस ने भी देखा मक्खन के मटके भरे हुए, बहुत आशीर्वाद दिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। महाराज इधर वसुदेव जी को पता चला कि नंद बाबा आए हैं, तो वसुदेव जी महाराज मिलने आते हैं। दोनों मित्र हैं वसुदेव जी और नंद बाबा, और रिश्ते में भाई भी लगते हैं क्योंकि इनके जो दादा हैं वो ये भाई थे आपस में। तो महाराज जो है वो वसुदेव जी महाराज मिलने आते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके इस बुढ़ापे में एक लाला हुआ। नंद बाबा कहते हैं वो तो सब आप लोगों का आशीर्वाद है, परंतु मुझे इस बात का दुख है कि आपके 6 बच्चों को कंस ने मार दिया, एक कन्या हुई थी वो भी स्वर्ग चली गई। महाराज सुखदेव जी कहते राजन देखो जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है ना वो मित्र नहीं होता है। इसलिए मित्र के दुख में दुखी होना है। नंद बाबा अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं करते कि मेरे यहां लाला हुआ इस बात की खुशी, ये नहीं कहते। वो वसुदेव जी के दुख में दुख प्रकट करते हैं और वसुदेव जी अपना दुख नहीं रोते। वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी में अपनी खुशी प्रकट करते हैं। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में भगवान कहते हैं जब सुग्रीव से मिलते हैं तो भगवान कहते हैं जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि
मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बोले जो मित्र को देख करके मित्र के दुख में दुखी न हो, उनको तो देखने से ही महापाप लगता है। बोले इसलिए कहा है निज दुख गिरि सम रज करी जाना। बोले अपना जो दुख भले ही गिरी समान यानी पहाड़ जैसा हो, परंतु उसको भी छोटा कैसे, रज जैसे रज कण होता है ना, मिट्टी का कण होता है, अपने बड़े दुख को भी छोटा समझे। और मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र का दुख भले ही रज के समान हो, कण के समान हो, परंतु उसको पर्वत मेरु पर्वत की तरह बड़ा, मित्र के दुख को बड़ा समझे, अपने दुख को बड़ा दुख भी हो तो भी छोटा समझे, वही मित्र होता है। खाली अपना ही दुख देखे, दूसरे का मित्र का दुख न देखे तो वो मित्र नहीं। इसलिए बोले कि जय है महाराज वसुदेव जी नंद बाबा को बधाई देते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि ये तो आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, परंतु आपके 6 बच्चों को कुछ दुष्ट कंस ने मार दिया। एक बच्ची थी वो भी स्वर्ग चली गई। वसुदेव जी कहने लगे बाबा कोई बात नहीं, ये सब अपने कर्मों का परिणाम है, इसमें किसी का दोष नहीं, हमारा ही कोई ऐसा कर्म है जिसके कारण से ये हमारे साथ ऐसा हुआ, हम किसी को दोष देते नहीं। संत जो होता है वो कभी किसी को दोष नहीं देता, वो अपने ही कर्मों का परिणाम मानता है। वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा अब आपको ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। ये बात सुनते ही महाराज नंद बाबा घबरा गए हैं। ये वसुदेव जी महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। नंद बाबा ने अपने बैलगाड़ी जोती और जल्दी जल्दी जो है वो मथुरा से गोकुल के लिए रवाना हुए। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जिससे नंद बाबा मथुरा आए थे उसी समय कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल भेज दिया था। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु सचार निघ्नंती ग्राम प्रजादिशो। कंसेन प्रहिता कंस की भेजी हुई पूतना कैसी है, घोर भयंकर डरावनी, बाल घातनी, बच्चों की हत्यारिन। और महाराज शिशु चचार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु शैशव अवस्था, ऐसे बच्चों को ढूंढती है पूरे ग्राम ब्रजादिशु। ब्रज के जो गांव हैं, शहर हैं, पुर हैं, उनमें जा जा करके ढूंढती है कि कोई छोटे बच्चे हों उनको मार दे, क्योंकि कंस ने कहा कि अभी मेरा काल बालक है, बच्चे रूप में है, तो जितने भी ब्रज में बच्चे हैं सब बच्चों को मार दो। तो वो छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रही, परंतु भगवान ने ऐसी लीला की कि उसको कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। महाराज ढूंढते ढूंढते वो गोकुल आ गई, और गोकुल में तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, वहां तो उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान ने दूर से ही देख लिया कि अच्छा तो मासी जी आ रही है आज। उतना थी तो बड़ी डरावनी, परंतु उसने भेष बदल लिया। पता नहीं कौन से वो ब्यूटी पार्लर में गई थी, पता नहीं कैसा मेकअप करा के आई, बड़ा क्या बताएं। भले कि जो है इतना सुंदर रूप बनाया उसने, लोगों ने सोचा कि शायद लक्ष्मी जी आई है भगवान से मिलने के लिए, अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए, और क्या जो है मटकते हुए चलती हुई, छम 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 करती हुई आई। किसी ने रोका नहीं, भीतर चली आई। महाराज भगवान ने दूर से देख लिया, तो देखते ही भगवान ने जो है अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। हमारे संत महात्माओं ने इसके ऊपर बहुत विचार किया कि भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान ने मन में विचार किया भैया दुष्टा का दर्शन नहीं करना, हाँ भद्रम पश्येम, जो भद्र है उसको देखो, अच्छी चीज को देखो। भद्रम सुनो भी कर्णयाम, अपने कानों से जो अच्छी बात है वो सुनो, बुरी बात न तो सुनना और बुरी चीज न देखना। हमारे वेदों में मंत्र लिखा है, बोले भद्र जो है जो श्रेष्ठ हो, अच्छा हो, वही सुनो और वही देखो। तो भगवान ने सोचा ऐसे दुष्टा का दर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले भगवान ने आंखें बंद इसलिए करी, भगवान ने विचार किया मैंने तो ब्रज में अवतार लिया कि दूध दही माखन खाऊंगा,
और यहाँ तो मासी जी सबसे पहले जहर पिलाने आ रही है, इसलिए महाराज भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक महात्मा बोले भगवान शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद कर, भोलेनाथ आओ वापस आओ, अभी अभी आप आए थे दर्शन करने, वापस आओ। बोले क्यों? क्योंकि मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं, आपको जहर पीने का अभ्यास है। कल जहर पिया था ना कालकूट समुद्र मंथन में से, तो आपको जहर पीने का अभ्यास है, तो एक काम करो, आप जहर आप पी लेना पहले, फिर दूध मैं पी लूंगा। इसलिए शायद शिव जी का ध्यान धर रहे हैं। ऐसे संतों ने कई कारण बताए भगवान की आंखों के बंद करने के लिए। महाराज है भगवान आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगे। उस समय जो है यशोदा जी ने देखा कन्हैया सो रहा था, वो दूर चली गई, काम धंधे में लग गई। पूतना ने देखा कि कोई नहीं है, तो जा करके कन्हैया को उठाया और उठा करके कोने में जा करके अपना जहर लगा हुआ जो स्तन है वो भगवान के मुंह में दे दिया। और जैसे ही भगवान के मुंह में जो है अपना स्तन दिया कि भगवान तो महाराज दूध के साथ में उसके प्राणों को भी खींचने लगे। और जब प्राणों को भगवान खींचने लगे तो बहुत दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, दर्द के मारे छटपटाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच इति प्रभासिनी। बोले कि जे छोड़ छोड़, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। भगवान कहने लगे मासी जी हमको छोड़ना तो आता ही नहीं, हम तो पकड़ना आता है, जिसको पकड़ लेते हैं ना बस फिर छोड़ते नहीं। ये दुनिया वाले हैं तो हाथ पकड़ भी लेते हैं, तलाक भी दे देते हैं, छोड़ भी देते हैं। बोले हम जिसको एक बार जिसको अपना बना लेते हैं ना फिर कभी छोड़ते नहीं, हमको तो केवल पकड़ना आता है। महाराज भगवान ने जोर से उसके प्राणों को खींचा, भयंकर पीड़ा होने लगी, उसका वो जो मेकअप सब धुल गया रोते रोते। और महाराज का विकराल रूप का डरावना, और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। भगवान बोले मासी जी चिंता न करो, मामा जी ने भेजा है तो खेलूंगा तो पूरा। आप जानते हो मामा जी कोई खिलौना लेके आते बच्चा होता ना, और बच्चे का स्वभाव होता है कि जब तक खिलौनों को तोड़ फोड़ नहीं दे तब तक पिंड नहीं छोड़े। तो भगवान भी बोले कि जापानी गुड़िया भेजी है मामा जी ने, खेलूंगा तो पूरा। महाराज जो है वो ऊपर ले गई भगवान को, भगवान ने जोर से प्राण खींचे, खींचते ही जो है पूतना धड़ाम से आकर के भूमि पर गिर पड़ी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन पूतना का शरीर 6 कोस में फैला हुआ, जानते हो 6 कोस, 18 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होता है एक कोस में, 18 किलोमीटर में उसका शरीर फैला, इतना विशाल शरीर। वो तो अच्छा हुआ बाहर जंगल में पड़ी। और महाराज है वो सारे गोपियां दौड़ी, रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई तो क्या देखा, कन्हैया छाती पर खेल रहा है। रोहिणी जी ने उठाया कन्हैया को, यशोदा जी को दिया। यशोदा जी कन्हैया को लेकर के सबसे पहले गौशाला में गई। महाराज सुखदेव जी कहते राजन गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजार्भकम इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु। बोले कि सबसे पहले भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया ना। आजकल की माताएं होती तो लक्ष्य से स्नान कराती बढ़िया ले जाके घर में, परंतु महाराज कहते हैं कि यशोदा जी ने भगवान को गोमूत्र से स्नान कराया। और उसके बाद में पुनर्गो रज, गाय के चरणों की जो रज होती है वो गाय के चरणों की रज लेकर के और भगवान के शरीर पर लगाई। और उसके बाद में गाय की जो पूंछ है वो गाय की पूंछ लेकर के और भगवान के ऊपर ऐसे घुमाती है और क्या प्रार्थना करती है, इंद्रियाणि ऋषिकेश, कि मेरे बच्चे की इंद्रियों की रक्षा कौन करें, भगवान ऋषिकेश। और प्राणा नारायणो अवतु, मेरे बच्चे के प्राणों की रक्षा कौन करे, नारायण। श्वेत द्वीपतिश्चित्तम, और श्वेत द्वीप के स्वामी जो परमात्मा हैं वो मेरे बच्चे के चित्त की रक्षा करें। मनो योगेश्वरो अवतु, और भगवान जो योगेश्वर हैं वो मेरे बच्चे के मन की
रक्षा करें। ऐसे भगवान के नाम ले ले करके और भगवान की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। आज देखो महाराज सुखदेव जी कहते राजन, भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहा है। तो क्या लगता है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। जो भगवान का नाम भगवान की रक्षा करे, वो भगवान का नाम भगवान से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहाँ पर तो भजन भी गाते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। नामी को चिंता यह रहती, नामन हो बदनाम। नामी को चिंता यह रहती, नामन हो बदनाम। नामी को चिंता यह रहती, नामन हो बदनाम। नामी को चिंता यह रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, 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 हट आए घनश्याम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, श्याम से बड़ा श्याम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। बोले श्री राम जी महाराज की जय। तो महाराज सुखदेव जी कहते राजन, आज देखो भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहा है। राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, कहाँ लग नाम की करों बढ़ाई, रामन सकहीं नाम गुण गाई। बोले राम नाम की महिमा कहाँ तक करें। भगवान से पूछा, प्रभु राम नाम की महिमा आप बताओ कितनी है। तो भगवान बोले भैया महिमा मैं भी नहीं बता सकता, इतनी महिमा है राम प्रभु हरि नाम की, प्रभु नाम की। तो आज भगवान का नाम भगवान की रक्षा कर रहा है। इधर महाराज है वो नंद बाबा आए मथुरा से, देखा तो पूतना का शरीर पड़ा रास्ते में। अरे वसुदेव जी महाराज तो कोई अंतर्यामी है, पहले ही कह दिया उन्होंने गोकुल में कुछ उत्पात हो रहा है। और 6 कोस में शरीर फैला, महाराज क्या करें। बोले भैया एक काम करो, सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ियाँ लाओ, फर से लाओ। कुल्हाड़ियों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए और फिर जो है महाराज उसका अंतिम संस्कार किया गया। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया गया तो उसके शरीर में से जैसे अगर की धूप की सुगंध आती है, ऐसी सुगंध आने लगी। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, भगवान इस दुष्टा के शरीर में से सुगंध। सुखदेव जी बोले, दुष्टा अब नहीं पहले थी। अरे जिसका दूध भगवान ने पिया हो और जिसकी छाती पर भगवान के चरण स्पर्श हुए हो, अब कहाँ वो अपवित्र रही, अब तो पवित्र हो गई वो। और इसलिए अब जो है उसमें पाप नहीं रहा, वो समाप्त सब। इसलिए तो भगवान ने जो है महाराज उसको अपने गोलोक धाम में भेज दिया। भगवान जैसा दयालु दुनिया में दूसरा कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा महाराज। है ऐसा कोई कि कोई हमें मारने आए और हम उसको अपने घर में ठिकाना दे रहने के लिए। जो पूतना भगवान को मारने की भावना से आई, महाराज उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी अहो बकीम स्तन काल कूटम,
जिघांसे आपा यदपि साध्वी लेभे गतिम दातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रज में। ऐसे दयालु भगवान की शरण छोड़कर किसकी शरण में जाएं? जो वो पूतना बगुली अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने की भावना से आई थी, भगवान ने उसको भी गोलोक धाम में भेज दिया। है कोई ऐसा दयालु दुनिया में? महाराज नहीं, राम जैसा कृष्ण जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। इस प्रकार से पूतना का मोक्ष हुआ, कल्याण हुआ। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ये एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकमद्भुतम शृणुयाद श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। एतत् पूतना मोक्ष, ये जो पूतना मोक्ष का जो चरित्र है भगवान का, बड़ा दिव्य चरित्र। अर्भक, अभी तो भगवान केवल 6 दिन के ही थे, चतुर्दशी का 14 को ये भगवान ने लीला की है। और महाराज ये भगवान का जो परम पावन चरित्र शृणुयाद श्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो गोविंदे लभते रतिम, वो भगवान में प्रेम को प्राप्त करता है। रति कहते हैं प्रेम को। तो महाराज फल किसको दिया? सुनने वालों को ना। श्रद्धया शृणुयात, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वालों को भगवान के प्रेम प्राप्त होता है, भगवान में रति होती है। तो भैया सुनने वालों को मिला, हमको तो मिला ही नहीं। हाँ, हम तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं 4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया। फल किसको मिला? शृणुयाद श्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं महाराज उनको फल मिलता है। सादर सुनहि ते तरहि भव, सुंदरकांड का अंतिम 2 आता है ना, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। सादर सुनहि, जो आदर से सुनते हैं उनको वो तरहि भव, सिंधु बिना जल जान, बिना जहाज के ही भवसागर से पार हो जाते हैं। तो सुनने वालों को ही फल मिलता है, कहने वालों को तो कम ही मिलता है कभी कभी। एक बार शिकायत की महाराज वक्ताओं ने, सारे वक्ता मिलकर के बोले महाराज क्या बात है, ये सुनने वालों को फल मिलता है, रामायण उठा के देख लो, भागवत उठा के देख लो, बोले सुनने वालों को फल मिलता, तो कहने वालों को क्यों नहीं मिलता? तो बोले कि भैया देखो बात ऐसी है कि ऐसी बात नहीं है, जो कहने वाला होता है वो भी श्रोता ही होता है, हम तो कोई वक्ता नहीं है। वक्ता तो सुखदेव जी महाराज हैं, वक्ता तो सूत जी महाराज हैं, हम तो श्रोता हैं, सब उनकी वाणी को सुन रहे हैं। तो वक्ता जो होता है वो भी श्रोता ही होता है, क्योंकि हमारे कोई कान बंद थोड़ी है, हम भी सुन रहे, जो बोल रहे हैं वो बोलने वाले हम नहीं है, वो तो परमात्मा भीतर बैठा है। ये तो व्यासपीठ है ना, इसका ये वो आदर है। हाँ, बाकी बोलने वाले हम नहीं है, परमात्मा भीतर से बोल रहा है। नहीं तो अपनी क्या शक्ति है कि हम कुछ भगवान की महिमा गा पाए? तो हम, हमारा भी नंबर श्रोताओं में ही है। परंतु फिर भी जो है कहा कि नहीं महाराज, फिर भी वक्ताओं को फल तो मिलना चाहिए। तो एक महात्मा बोले देखो वक्ताओं में कभी कभी थोड़ा अभिमान आ जाता है। हमने देखा संसार में कि वक्ताओं में अभिमान बड़ा जल्दी आता है। वो सोचेगा हो दुनिया हमको पूछती है, हमारी जय जयकार करती है, तो अभिमान अहंकार। और श्रोता जो होता है हमारा, देखो जमीन पर हमारे तो फिर भी आसन गद्दियां लगा करके बिठाते हैं आराम से, और आप लोग नीचे बैठते हो जमीन पर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे कभी कभी तो हो जाते हैं। अभी तलवाड़ा में कथा की थी महाराज, 6 बज जाते शाम को। हाँ, वो भी हमको कम लगता था कि 6 घंटे भी कम लगते हैं। हाँ, ये बात अलग है, हमारे माड़ साहब को ज़्यादा लगते हैं यहाँ पर 4 घंटे जो है वो। परंतु वास्तव में जो है ये भगवान की लीला है, पता नहीं चलता, आनंद आता है बस गाने में, सुनने में। भगवान की लीला कहने में भी आनंद है। अगर मान लो यही बात अभी संसार की करें तो कोई सुने क्या? कोई अपने बेटे की कथा सुनाए कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, ये करता है, वो करता है। एक बार कोई सुनाए तो सुन लेगा, दोबारा बोले तेरी रामायण बंद कर, सुन लिया। हाँ, वो कब तक सुनाए, कितनी बार सुने? परंतु भगवान की लीला रोज सुनते हो फिर भी आनंद आता है। तो भगवान का नाम ही आनंद है।
तो कहने में आनंद आता है, सुनने में आनंद आता है, तो इसलिए समय का भी भान नहीं रहता, डूब जाते हैं उसमें। तो बोले कि जो है महाराज वक्ताओं में क्या कभी कभी थोड़ा अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, शायद इसलिए फल नहीं दिया। एक बार की बात है, एक व्यास जी महाराज कथा करते थे भागवत की, और थोड़ी उनकी आदत थी तंबाकू खाने की। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा है संत और ब्राह्मण को तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू जो है वो अपवित्र चीज है, और इसलिए बोले संत और ब्राह्मण को, वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए, परंतु संत और ब्राह्मण को वेदों में लिखा है ब्राह्मणों शुक्ल दंत, बोले ब्राह्मणों के दांत शुक्ल होने चाहिए, सफेद होने चाहिए। हाँ, अब सफेद दांत जो तंबाकू खाएंगे उनके दांत सफेद रहेंगे क्या? तंबाकू खाने वालों के दांत सफेद नहीं रहते। वेदों में लिखा है ब्राह्मणों शुक्ल दंतो, ब्राह्मण शुक्ल दंत, दांत सफेद एकदम चमकते हुए हो। तो जब तंबाकू खाते हैं उनके दांत देखना एकदम पीले पीले हो जाते हैं। बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पे, क्योंकि उसमें तंबाकू ही है, वो चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो। इसलिए संत और ब्राह्मण को इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु देखते हम महाराज कई संत भी करते हैं, कई ब्राह्मण भी करते हैं। शास्त्र निषिद्ध है वो, शास्त्रों में लिखा है। देखो हम लोग विधि पर तो ध्यान देते हैं पर निषेध पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में विधि और निषेध दोनों का वर्णन है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए उस पर तो हमारा थोड़ा ध्यान रहता है कि ये का पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, कर्मकांड हवन करना चाहिए, परंतु क्या नहीं करना चाहिए, हाँ उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। शास्त्रों में लिखा ऐसी चीज का सेवन न करो जो अपवित्र है। तो तंबाकू जो है उसका सेवन संत और ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। परंतु महाराज वो आदत थी उनकी खाने की, तो क्या अब आप जानते हो हमारा 4-4 घंटे 5-5 घंटे कथा करें, वो तंबाकू खाने वाली आदत हो तो नहीं रह सकता वो इतने। तो वो पंडित जी क्या करते, वो तंबाकू की डिबिया साथ में ही रखते। अब आजकल तो पाउच आ के तैयार, पहले जो वो जानते हो एक डिबिया रखते, एक तरफ चूना एक तरफ तंबाकू। तो वो महाराज कथा करते करते आदत जब खाने की इच्छा होती तो क्या करते, हाथ में चूना लिया, तंबाकू ली और ऐसे तैयार करते। तो क्या करते, तैयार कैसे करे कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। हाँ तो बढ़िया कीर्तन गाया और पंडित जी का तैयार तंबाकू तैयार हो गई। अब फटकार लिए, अब तंबाकू तो तैयार हो गई पर तो मुंह में रखनी है। तो धीरे से चिमटी में भरी, मंगल भवन अमंगल हारी, ओ मंगल भवन मंगल हारी, अमंगल सो दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन धीरे से बोला और मुंह में रख लिया। और महाराज प्रवचन देना शुरू कर दिया। अब आप जानो तंबाकू मुंह में रखे और फिर प्रवचन दे बोले तो जो मुंह में से पिचकारियां छूटे,
पिचकारी छूटे तो महाराज पूरी पोथी भर दी थूक से। तो एक सज्जन बैठे थे पास में, बोले महाराज ये मंगल भवन अमंगल हारी तो ठीक है, और ये कि आपने पोथी पूरी भर दी थूक से। तो थोड़े अभिमान में बोले ये थूक नहीं है, ये हमारे मुंह से गंगा जी प्रकट हो रही है। ये गंगा हमारे मुंह से गंगा जी प्रकट हो रही, बोलिए गंगा है ये, थूक नहीं है। बेचारा बोला ठीक है महाराज। कथा पूरी हो गई, चले गए सब अपने घर। दूसरे दिन कथा फिर प्रारंभ हुई। वो आकर के बिल्कुल पास में बैठा, रोज आदत थी पास में बैठते, तो वो और थोड़ा पास में बैठा। और पंडित जी महाराज को जब तंबाकू खाने की इच्छा हुई तो फिर वो तैयार किया, हरे राम मंगल भवन अमंगल हारी, मुंह में रखा। और जैसे ही बोलने लगे उन्होंने मुंह खोला कि वो आदमी खड़ा हुआ, एक कोई पुड़िया लेके आया था, और पुड़िया में कुछ पाउडर जैसा था। तो वो पाउडर लेके एकदम महाराज के मुंह में डाल दिया पाउडर। महाराज ने कहा अरे क्या है ये? बोले महाराज बात ऐसी है कि 2 साल पहले कोरोना बहुत आया था, और हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था कोरोना में, तो हम हरिद्वार नहीं आ पाए उनकी फूल लेके। हाँ, तो ये आपने कहा ना गंगा जी प्रकट हो रही है, तो मैंने सोचा जो गंगा जी यहीं प्रकट हो रही थी फिर हरिद्वार क्यों जाएं। तो बोले आज मैंने अपने दादाजी की अस्थियों का विसर्जन हाँ, ये दादाजी के फूल थे। तो बेचारे पंडित जी का मुंह हो गया देखने लायक। तो महाराज बोले भैया कभी कभी ऐसे अभिमान की बात, अपनी गलती को छिपाने के लिए ऐसी बात अगर करोगे तो फिर ऐसी विसर्जन होगा फिर मुंह में ही। इसलिए बोले कि महाराज कभी कभी हमने देखा है कि वक्ताओं में भी अभिमान आ जाता है, दोष आ जाते हैं। इसलिए साहित्य वक्ताओं को फल नहीं दिया। परंतु महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन व्यक्ति को निर्दोष होना चाहिए। वक्ता में भी अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। महाराज ये आदर हमारा आदर नहीं है, ये आदर भगवान की कथा का आदर है ये। इसलिए वो परमात्मा ही हमारे भीतर बैठ करके और भगवान ही शक्ति देता है, शक्ति देने वाले वही परमात्मा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा अभिमान करे, अहंकार करे, हाँ, तो उसको फल नहीं मिलता है। इसलिए लिखा है श्रृणयाद श्रद्धया, जो श्रद्धापूर्वक भगवान की इस कथा का श्रवण करते हैं उनको भगवान की रति प्रेम की प्राप्ति होती है। बोले महाराज केवल इसी का फल क्यों बताया? पूतना मोक्ष का ही फल बताया, और बाकी भगवान के और भी बहुत सारे चरित्र है, सबका फल नहीं बताया। परंतु केवल पूतना मोक्ष में ही भगवान की प्रेम की प्राप्ति होती है, फल दिया। बोले कारण यह है कि जब भगवान पूतना जैसी दुष्टा का उद्धार कर सकते हैं तो क्या हमारा उद्धार नहीं करेंगे? ये एक मन में भाव बनता है कि अरे वो तो दुष्टा भगवान को मारने के लिए आई थी और भगवान ने उसको भी अपना गोलोक धाम में दे दिया, तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे। ऐसा विश्वास रख करके भगवान से प्रेम करो और भगवान का जय जयकार करो। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से जो एक बार की बात है, भगवान ने अपने आप ही करवट बदली। रोज मैया करवट बदलती थी और आज भगवान की आयु लगभग 3 महीने की हुई, भगवान ने अपने आप करवट बदली। उसका भी उत्सव मनाया गया। सब गोप गोपियां आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आंगन में भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई तो बाहर एक छकड़ा पड़ा था और उसी छकड़े के ऊपर दूध दही के मटके रखे थे और कन्हैया का जो पलना है वो ले जा करके छकड़े के नीचे रख दिया और सब नाचने गाने में मग्न हो गए। कन्हैया को भूख लगी, रोने लगे, पांव पटकने लगे, हाथ पटकने लगे, तो रोना सुना नहीं किसी ने। कन्हैया को थोड़ा क्रोध आ गया, रोष। और कहते हैं उसी समय एक सक्टासुर नाम का राक्षस उस छकड़े पर आकर के बैठ गया था। उसने सोचा कि छकड़े को तोड़ दूंगा तो नीचे दब जाएगा कन्हैया। महाराज कन्हैया तो अंतर्यामी सब समझ गए। रोते रोते भगवान ने अपने चरण बढ़ाए और एक लात मारी छकड़े को। महाराज छकड़ा गया ऊपर आकाश में उछला और उछल करके दूर जाकर के गिर पड़ा और छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। पहिया कहीं गया, जवाड़ा कहीं गया, सब अलग अलग बिखर गए। दूध दही के मटके जो थे ना वो भी सब के सब फूट गए।
ये महाराज ऐसी आवाज आई जब छकड़े के गिरने की, सब गोपियां नाचना भूल गए और महाराज जो है दौड़ करके आए, देखा अरे ये क्या बात है, छकड़ा कैसे टूट गया। हाँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, बोले बाबा मैया ये कन्हैया नहीं लात मार करके छकड़े को गिरा दिया। अब जरा विचार करो, 3 महीने का कन्हैया, इतना भारी छकड़ा है, 10 आदमी नहीं पलट सके। और महाराज ये बच्चे क्या कह रहे हैं कि कन्हैया ने लात मार करके और छकड़ा पलट दिया। कौन विश्वास करेगा? महाराज कोई विश्वास नहीं करता। सोचा भैया कोई न कोई उत्पात हुआ है। कन्हैया को छाती से लगाया, फिर ब्राह्मणों को बुलाया, फिर अभिषेक करवाया, हवन करवाया, पूजन करवाया, खूब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, देवताओं ने बाजे बजा करके प्रभु का जय जयकार किया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने जो ये लीला की है, इसका एक भाव संतों ने बताया है कि देखो हमारे जीवन में प्रधानता किसकी होनी चाहिए? परमात्मा की। मतलब हम प्रधानता किसको देते हैं? संसार की वस्तुओं को। छकड़े के ऊपर क्या रखा था? दूध दही के मटके, और भगवान का पलना रखा था नीचे। संत कहते हैं भैया अगर ऐसा करोगे तो भगवान अपने जीवन की गाड़ी को पलट देंगे, देर नहीं लगाएंगे। एक लात मारी तो सब छकड़े पलट जाएंगे। दूध दही ये क्या है? वस्तु का प्रतीक है, भौतिक सुखों का प्रतीक है ये। इसलिए भगवान को प्रधानता दो, ऊपर भगवान नीचे संसार। हम उल्टा काम करते हैं, संसार को ज्यादा महत्व देते हैं और भगवान को गौण रखते हैं। महाराज बस थोड़ा सा काम भगवान के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि बोले महाराज हमारे इतना फायदा हो जाएगा तो हम भगवान को इतना प्रसाद चढ़ाएंगे। एक बार की बात, एक सेठ बोले महाराज मेरे को 1 लाख का फायदा हो जाएगा तो भगवान के 11,000 रुपये भेंट करूंगा। भगवान की कृपा हुई, उसको फायदा 1 लाख सा हो गया। उसने कहा अरे 11,000 तो बहुत ज्यादा है, इतना भगवान करेंगे क्या? बोले अपन तो एक काम करें, 1100 बहुत है। यूं करते करते मंदिर तक पहुंचा तब तो 11 रुपये पर आ गया। और महाराज फिर वो मंदिर में अंदर पहुंचा तो बोले 11 भी बहुत ज्यादा है, क्या करेंगे भगवान? ये तो बोले कि जय महाराज उसने कहा कि जो ये मंदिर का जो वो बता ना गेट बना हुआ, तो उसने बोले मैं ये 11 रुपये से चढ़ाऊंगा, अगर दरवाजे के उधर गिर गए तो भगवान के और इधर गिरे तो मेरे। अब उसको फेंकना तो उसको ही है, तो इतने धीरे से फेंका कि वो दरवाजे से इधर ही गिर गया। बोले अच्छा भगवान आप नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, उठा करके वापस जेब में रख लिया। महाराज ऐसे लोग इतने समझदार होते हैं कि बस भगवान को थोड़े से कुछ अर्पण करके भगवान को रिझाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे। कोई नो छेतरो छेतराओ एवो सस्तो नथी रे, कोई नो छेतरो छेतराओ एवो सस्तो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे। कोई नो छेतरो छेतराओ एवो सस्तो नथी रे, कोई नो छेतरो छेतराओ एवो सस्तो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे, हूँ कहीं गांडो नथी रे, हूँ कहीं गेलो नथी रे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री राधे बिहारी लाल की जय हो।
ચપટા ચોખા લઈને મંદિરીએ આવે, ચપટા ચોખા લઈને મંદિરીએ, ચપટા ચોખા લઈને મંદિરીએ આવે, ચપટા ચોખા લઈને મંદિરીએ આવે. આગા ઉભા રહીને ફદિયા ફગાવે, આગા ઉભા રહીને ફદિયા ફગાવે, આગા ઉભા રહીને ફદિયા ફગાવે, આગા ઉભા રહીને ફદિયા ફગાવે. એવા પીતલિયા હું કઈ લેતો નથી રે, એવા પીતલિયા હું કઈ લેતો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી રે, કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. બોલીએ ભાગવત મહાપુરાણની જય હો, શ્રી સુખદેવજી મહારાજની જય હો. બે પાંચ ફૂલ લઈ મંદિરીએ આવે, બે પાંચ ફૂલ લઈ, મંદિરીએ આવે, બે પાંચ ફૂલ લઈ મંદિરીએ આવે, બે પાંચ ફૂલ લઈ મંદિરીએ આવે. મને મનાવવા માનતા માને વે, મને મનાવવા માનતા માને, મને મનાવવા માનતા માને, મને નથી રે એવા બે ફૂલ બેલે દેતો નથી, હું કઈ ગાંડો નથી, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી રે, કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. બોલીએ ગંગાવતી મહાદેવ દેવ કી જય હો, શ્રી ગંગા મહારાણીની જય હો. અરે મારા તો નામની ફિલ્મ બનાવે, મારા તો નામની ફિલ્મ બનાવે, ઓ મારા તો નામની ફિલ્મ બનાવે, મારા તો નામની ફિલ્મ બનાવે. અરે ભોલા લોકાને જોવા ભરમાવે, ભોલા લોકાને જોવા, ભરમાવે, ભોળા લોકાને જોવા ભરમાવે, ભોળા લોકાને જોવા ભરમાવે. એવી રાજનીતિ પ્રીતિ માટે ખાતો નથી રે, એવી રાજનીતિ પ્રીત માટે ખાતો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો, નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે. કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી રે, કોઈનો છેતરો છેતરાઉં એવો સસ્તો નથી, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે, હું કઈ ગેલો નથી રે, હું કઈ ગાંડો નથી રે,
की जय, बांके बिहारी लाल लाल की जय। भगवान कहते हैं भैया इतना पागल भी नहीं हूं मैं कि बस कि कोई मुझे वैसे 2-4 फूल लेकर के आए और मुझे ठगना चाहे। 2-4 चावल लिए और भदिया फगावे। हेलो तो भैया आपके बस हो गया काम। माल तो खुद खाए और केवल जो है वे 2-4 फूल मुझको चढ़ा करके लाखों का फल पाना चाहे। तो भगवान बोले मैं इतना सस्ता भी नहीं हूं, इतना पागल भी नहीं हूं। हाँ, भगवान के नाम से फिल्में बनाते हैं, करोड़ों कमाते हैं महाराज। बेचारे भोले लोग होते साहब, भगवान की फिल्म लगी है, भगवान की फिल्म लगी है, भगवान के नाम से फिल्म बना करके कमाते हैं। भगवान बोले ऐसी राजनीति से प्रसन्न नहीं होता हूं मैं। इसलिए बोले जीवन में प्रधानता परमात्मा की होनी चाहिए। प्रधान भगवान को। लोग मकान बनाते हैं ना बढ़िया बढ़िया, क्या क्या अपने अपने लिए क्या बड़े बड़े रूम बनाते हैं महाराज। ये डाइनिंग रूम, ये ड्राइंग रूम, ये बेड रूम, पता नहीं कौन कौन से रूम हो रहे हैं। और तो और बाथरूम भी इतने बड़े बड़े बनाते हैं, बोले नाचो। और भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे तो बिल्कुल छोटा सा एक अलमारी, एक ताक में भगवान को बिठा देंगे। तो बोले तुम्हारे लिए, अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया मकान, कमरे बनाए बड़े बड़े, और जो है गेस्ट रूम, पता नहीं दुनिया भर के रूम, सबके लिए बड़े बड़े रूम बनाए। केवल मेरे लिए छोटे से वैसे एक अलमारी में बिठा दिया। कई जगह तुमने देखा खाली रसोई में एक अलमारी होती, ताक, उसमें ही भगवान को बिठा दिया। वैसे वहीं घंटी हिलाई, वहीं भोग लगाया, वहीं पूजा हो गई। तो बोले भगवान को ऐसे क्या ठगना चाहते हो, धोखा दे रहे हो भगवान को। जीवन में प्रधानता, हाँ ठीक है, बढ़िया महल बनाओ, लेकिन कम से कम अपने भगवान के लिए पूजा का जो स्थान है वो भी अच्छा बनाओ, जहां बैठ करके हम भगवान का भजन करें, पूजन करें, ध्यान करें। इसलिए जीवन में प्रधानता परमात्मा की होनी चाहिए। यही भाव इस लीला के द्वारा भगवान ने प्रकट किया है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन भगवान की आयु 1 वर्ष की हुई और भगवान का जन्मोत्सव, वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। महाराज उस दिन एक तृणाव्रत नाम का राक्षस आया, बवंडर बन करके, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ बवंडर तूफान। पूरे गोकुल के अंदर महाराज धूल ही धूल छा गई, रेत ही रेत, सबकी आंखों में धूल झोंक दी। ये है रजोगुण। ये रजोगुण जो होता है ना महाराज, ये सबकी आंखों में धूल झोंकता है। और कहते हैं कि उस समय जो है भगवान को मैया दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, भारी हो गए। मैया के पांव दुखने लग गए। तो मैया ने सोचा क्या बात है, आज कन्हैया 1 साल का इतना भारी कैसे हो गया। पांव दुखने लग गए तो कन्हैया को जमीन पर सुला दिया नीचे। भगवान भी सोने का नाटक करने लगे। उसी समय वो तृणाव्रत आया और सोते हुए कन्हैया को उठाया और महाराज आकाश में ले गया। भगवान ने सोचा तो आज मामा जी ने हवाई जहाज भेज दिया उड़ने के लिए, चलो उड़ो। हाँ, पहले तो गुड़िया भेजी थी वो पूतना, फिर भेजा छकड़ा, और अब भेज दिया हवाई जहाज। आकाश में उड़ने लगे। भगवान ने उसका गला पकड़ लिया। भगवान ने सोचा भाई थोड़ी देर बाद माखन चोरी करनी है, सब गोपियों के घर तो देख लूं हवाई जहाज में बैठ के। पूरे गोकुल में ब्रज के सारे घर देख लिए भगवान ने, किस गोपी का घर कहाँ है, विशाखा का घर कहाँ, ललिता का घर कहाँ, चंद्रावली का घर कहाँ, सबके घर भगवान ने देख लिए, राधा जी का घर। और भगवान ने जोर से तृणाव्रत का गला दबाया तो चिल्लाने लगा, दादा छोड़ छोड़। भगवान बोले तेरी वो बहन आई थी वो भी यही कह रही थी छोड़ छोड़, मासी जी, पूतना जी, परंतु मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं भैया, एक बार पकड़ लेता हूं। तो भगवान जोर से गला दबाया और गला दबाते ही तृणाव्रत के प्राण निकल गए, धड़ाम से आकर के भूमि पर गिरा। देवता लोग बाजे बजा बजा करके भगवान का जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी के राजन भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार कर दिया। ऐसे ही महाराज फिर ब्राह्मणों को बुलाया, फिर हवन कराया, पूजन कराया, अभिषेक कराया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी।
बहुत आनंद ही आनंद हुआ, ब्राह्मणों के आनंद हो गया खूब। रोज कोई कोई विघ्न आए और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दे, ब्राह्मण खूब आशीर्वाद दे। नंद बाबा कहते हैं इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हमारा बच्चा बच रहा है, नहीं तो रोज विघ्न आ रहे हैं। ये संतों का और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही काम कर रहा है। ऐसे करते करते भगवान की आयु लगभग 1 वर्ष की हो गई, बलराम जी 2 वर्ष के हो गए। एक दिन वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज को कहा, महाराज आप गोकुल जाओ और मेरे दोनों बच्चे जो हैं वहाँ रोहिणी और देवकी के पुत्र दोनों के नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा से चल करके गोकुल पधारे। नंद बाबा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया, आदर किया, पूजन किया, भोजन आदि कराया और कहा कि महाराज आप दोनों बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज तो आए नामकरण करने ही थे, परंतु वो चाहते थे कि ये गुप्त रूप से हो, किसी को पता न चले। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा आप कोई भी उत्सव करते हो तो सारे गांव को बुलाते हो, सब लोगों को बुलाते हो, और जानते हो मैं पुरोहित हूं वसुदेव जी का और आपके पुरोहित हैं सांडिल्य ऋषि। कोई भी संस्कार कराता तो अपने पुरोहित से कराता, दूसरे के पुरोहित से नहीं कराता। मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा और पता चल गया कंस को, तो कंस को लगेगा कि ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये वसुदेव जी के बेटे होंगे। इसलिए बोले कि जो है महाराज कुछ वो बुरा करे, अनर्थ करे तो अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा नहीं महाराज कराना तो आपसे ही चाहता हूं मैं, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, बस दोनों बच्चे, दोनों बच्चों की माँ और आप और मैं, बस ये 6 प्राणी रहेंगे और गौशाला में एकांत में। गर्गाचार्य जी यही चाहते थे कि चुपचाप नामकरण हो जाए, किसी को पता न चले। तो गौशाला में आंगन लीप करके तैयार किया और वहीं पर जो है दोनों माताएं बच्चों को लेकर के गोद में बैठी। हमारे कुछ महात्मा कहते हैं कि जो है माता यशोदा ने, रोहिणी ने विचार किया, हमने सुना है कि गर्गाचार्य जी महाराज को भूत भविष्य का पता चलता है, थोड़ा इनकी परीक्षा लेके देखें। तो बलराम जी को यशोदा जी ने अपने गोद में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी जी ने अपने गोद में ले लिया। बोले इनको पता चलता कि नहीं चलता कि कौन सा बेटा किसका है। तो महाराज गर्गाचार्य जी हंसने लगे, बोले अच्छा आज मेरे ज्योतिष की परीक्षा हो रही भाई। और उसी समय यशोदा की गोद में जो बलराम जी थे उनको देख करके गर्गाचार्य जी कहने लगे नंद जी एक बात बताऊं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गणै आख्या सते राम इति बलाढ्यक्याद बलम विधु। ये जो यशोदा की गोद में है यशोदा का पुत्र नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। और महाराज रमयन सुहृदय गुणई, अपने गुणों से ये सभी अपने भाइयों में बड़ा प्रेम भाव बना करके रखेंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। राम का मतलब जो रमण करे, रमयन जो सबको प्रसन्न करे, प्रसन्न रहे, जो सब में प्रेम भाव बना के रखे, वो राम। और इनमें बल की बहुत अधिकता, बलवान बहुत होंगे, इसलिए बलराम और बलभद्र के नाम से इनको पुकारा जाएगा। पहले इन्होंने कभी देवकी के यहाँ भी जन्म लिया था, क्योंकि देवकी गर्भ में पहले आए थे, वहां से योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह होने से इनका नाम संकर्षण। तो बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है। ऐसे बलराम जी का नामकरण किया और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख करके कहने लगे नंद बाबा अब इनके तो क्या नाम बताऊं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्य अहम वेद नो जना। बहूनि संति नामानि, महाराज इनके तो नाम एक नहीं बहुत हैं, बहुत बहुनी अनेक नाम हैं इनके, और इनके रूप भी अनेक हैं। रूपाणी, नाम भी अनेक हैं और रूप भी अनेक हैं। गुण कर्मानुरूप, जैसे जैसे इनके गुण प्रकट होते जाएंगे, जैसे जैसे इनके कर्म प्रकट होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके नाम भी प्रकट होते जाएंगे। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं मैं तो इनके अनेक नाम जानता हूं, पर तो संसार में लोग नहीं जानते हैं। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा एक बात बताऊं,
प्रागम वसुदेवस्य क्वचित् जातात्मतवात्मन वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। इन्होंने कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ पर भी अवतार लिया था। ये तुम्हारा जो पुत्र है, इन्होंने पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ पर भी अवतार लिया था, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। ये वासुदेव के नाम से संसार में पहचाने जाएंगे। और वैसे तो इनके नाम बहुत हैं, परंतु इस समय जो इनका रंग है ना, रंग वो है कृष्ण। काला रंग है, थोड़ा सांवला रंग है। तो सांवला रंग होने के कारण इनको कोई कृष्ण के नाम से भी पुकारा जाएगा। कोई कन्हैया कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा। श्याम रंग होने से इनको कोई श्याम सुंदर भी कहेगा। ऐसे महाराज क्या नाम बताऊं, इनके तो नाम बहुत हैं। महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा एक बात बताऊं महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरे नारायण जैसे हैं, क्योंकि वो नारायण को अपना आराध्य इष्ट मानते थे। तो बोले कि इनमें जो गुण हैं वो सब नारायण जैसे गुण हैं महाराज। तो बिल्कुल ये तो नारायण जैसे ही लगते हैं। अरे नारायण जैसे क्या लगते हैं, नारायण ही है, तो नारायण ही तो कृष्ण बन करके आए हैं। इसलिए बोले कि महाराज ये बिल्कुल नारायण जैसे लगते हैं। हमारे जो वृंदावन के संत हैं वो कहते हैं गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, नारायण जैसे लगते हैं। तो वृंदावन के संत कहते हैं भैया देखो, उदाहरण किसका दिया जाता है, जो दिखता हो। कहते हैं भैया इसका मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा। तो चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा से उपमा दी जाती है। इसका मुख कैसा, कमल जैसा। तो कमल दिखता है तो उसकी उपमा दी जाती है। अब नारायण को तो हमने देखा नहीं, तो ये गर्गाचार्य जी ने देखा है तो ये उपमा दे रहे हैं। हमने तो कन्हैया को देखा है, नारायण को नहीं देखा। तो हम तो ये कहते हैं कि तुम्हारा नारायण कैसा होगा, बोले हमारे कन्हैया जैसा। तुम्हारा नारायण हमारे कन्हैया जैसा होगा, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा कन्हैया तो नारायण से भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि नारायण तो 4 भुजा वाले हैं, हमारा कन्हैया 2 भुजा वाला है। नारायण तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, हमारा कन्हैया तो मधुर मुरली बजाता है। और इसलिए महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा इनके तो इतने नाम हैं। अरे हरि थारा नाम 6000, लीला अपार छे। 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 लीला अपार थारी माया 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 अपार छे। माया रूपायो नहीं पार, लीला अपार छे। माया रूपायो नहीं पार, लीला अपार छे। हरि थारा नाम 6000, लीला अपार छे। हरि थारा नाम छे अपार, लीला अपार छे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। 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 कोई कहे मदन गोपाल, लीला अपार छे। कोई कहे मदन गोपाल, लीला अपार छे। हरि धारा नाम 6000, लीला अपार छे। हरि थारा नाम 6000, लीला अपार छे। बोलिए
गाया रो ग्वाल लीला पार से, कोई कहे गाया रो ग्वाल लीला पार से, कोई कहे गाया रो ग्वाल लीला पार से, कोई कहे गाया रो ग्वाल लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से। बोलिए उमा महादेव की जय हो। श्री गंगा महारानी की जय हो। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे कृष्ण और कोई कन्हैया, कोई कहे कृष्ण और कोई कन्हैया, कोई कहे माखन चोर लीला पार से, कोई कहे माखन चोर लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से। बोलिए अनंत श्री दरियाजी महाराज आज की की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। कोई कहे दीन बंधु कोई दीनानाथ, कोई कहे दीन बंधु कोई कहे दीनानाथ, कोई कहे दीन बंधु कोई कहे दीनानाथ, कोई कहे दीन बंधु कहे दीनानाथ, कोई कहे द्वारिका नाथ लीला पार से, कोई कहे द्वारकानाथ लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला पार से, लीला अपार धारी माया अपार से, लीला पार तारी माया पार जे, माया रूपायो नहीं पार लीला अपार से, माया रो पायो नहीं पार लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला अपार से, हरिधारा नाम जय अपार, लीला पार से, हरिधारा नाम 6000 लीला अपार से, हरिधारा नाम जय गजानन, लीला पार, हरिधारा नाम 6000 लीला पार जय, हरिधारा नाम जय गजानन, लीला पार जय, हरिधारा नाम 6000 लीला लीला पार से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। महाराज गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण और बलराम जी का नामकरण करके वापस पधार जाते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे करते करते भगवान अनेक प्रकार की ब्रज लीलाएं करते हैं। भगवान की आयु लगभग 3 वर्ष की हो गई और फिर भगवान के दिव्य माखन चोरी लीला प्रारंभ होती है। भगवान गोपियों के घर घर जाकर के माखन चुराते हैं। भगवान ने अपने सखाओं की एक मंडली बनाई, माखन चोर मंडल, और भगवान माखन चोर मंडली बना करके और भक्तों गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं।
यद्यपि संतों ने भक्तों ने भगवान की माखन चोरी लीला का बड़ा दिव्य वर्णन किया है, सुखदेव जी महाराज केवल 2 श्लोकों में माखन चोरी का वर्णन किया है, और वो भी अपने मुंह से नहीं कहा, गोपियों के मुंह से कहलवाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहीं ऐसा भागवत में नहीं लिखा कि भगवान ने किसी गोपी के घर जाके माखन चुराया। सुखदेव जी कहते हैं भैया हम भगवान को चोर कैसे कहें, तो फिर कैसे माखन चोरी लीला का वर्णन करें। तो गोपियां शिकायत के बहाने जाती है यशोदा जी के पास, और यशोदा जी को शिकायत करती है कि तुम्हारा लाला हमारे घर में आकर के माखन की चोरी करता है, उत्पात करता है। तो बोले गोपियां कह रही है। सुखदेव जी बोले हम नहीं कह रहे हैं, ये गोपियां कह रही है, भगवान को चोर कह रही है। तो महाराज गोपियों के मुंह से भगवान सुखदेव जी महाराज ने चोरी लीला का वर्णन करवाया। भगवान अलग अलग गोपियों के घर जाते माखन चोरी करते हैं, और ये माखन चोरी लीला भगवान की बड़ी दिव्य लीला है, ये चोरी नहीं है, लीला है ये। इसलिए भगवान की चोरी की माखन चोरी लीला का कोई बुरा भी नहीं मानती गोपियां। हमारे संत तो कहते हैं भाई दुनिया में एक ही चोर ऐसा है जिसकी दुनिया जय जयकार बोलती है, नहीं तो किसी चोर की जय जयकार बोलते हो आप? हाँ, एक ही चोर ऐसा है जिसकी जय जयकार सारी दुनिया बोलती है। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ડાકોર માં કોણ છે રાજારણ છોડ છે માખન નો ચોર છે રાજાનું। हाँ, एक ही चोर है कि जो माखन चोर की भी जय जयकार। तो महाराज जो है वो गोपियां शिकायत के रूप में यशोदा कहती है यशोदा जी तुम्हारा लाला चोरियां करता है। क्या कह रही है गोपियां? भस्सान मुंचन क्वचित असमय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादति दधिपय कल्पित स्तेय हो गई। गोपियां कहती यशोदा जी देखो देखो तुम्हारा लाला कितना उत्पात करता है। यशोदा ने क्या करता है? बोले वत्सान मुंचित क्वचित असमय। वत्स कहते हैं बछड़ों को। बोले ये हमारे गाय के बछड़ों को छोड़ देता है असमय, समय से पहले, गाय दूने का समय नहीं हुआ उससे पहले आकर के बछड़ों को छोड़ देता है। बछड़े दूध पी जाते हैं, हमारे कुछ हाथ नहीं आता। हम जब जाते हैं तो देखे तो बछड़ा सब दूध पी गया। यशोदा ने कहा क्यों रे लाला तू ऐसा क्यों करता है? तो भगवान कहते मैया एक बात बता, माँ के दूध पर पहला अधिकार किसका है? माँ के दूध पर तो बच्चे का पहला अधिकार है ना। और ये गोपी इतनी कंजूस है कि बेचारे बछड़े को एक घूंट दूध नहीं पिलाती है। गाय पावसी और उसको खूंटे से बांध देती है, पूरा दूध निकाल लेती है, एक बूंद नहीं छोड़ती। बेचारा वो बच्चा तड़पता रहता है भूखे मारे। हाँ, हमारे यहाँ एक संत तो कह रहे थे कि आदमी ऐसा कि जिंदगी भर दूध पीता है। बाकी और किसी प्राणी को देखा आपने जिंदगी भर दूध पीते हुए? चाहे हाथी का बच्चा हो चाहे गाय का बच्चा हो, हाँ, जब तक वहाँ के थन में दूध होता है तब तक दूध पीता है वो। चलो 6 महीने 12 महीने, उसके बाद में फिर वो चारा चरता है और कुछ चीज़ें खाता है। ये आदमी ऐसा कि जिंदगी भर दूध ही दूध पीता बस, और वो भी दूसरों का। खुद की माँ का तो पी तो कितना पिए 12 महीने 2 साल। परंतु महाराज कहते हैं कि भैया पहला अधिकार तो बच्चे का होता है, इसलिए कम से कम इतना दूध तो बछड़े के लिए ठीक अपन पालते हैं, गाय भैंस तो दूध के लिए, परंतु इतना तो छोड़ो कि बछड़े का तो पेट भरे, उसका अधिकार पहला है। माँ उसकी माँ है वो। परंतु महाराज है ये पूरा दूध निकाल लेती है तो माँ मुझे दया आ गई मैया, और अब कोई दंड देना हो तो दे लो। यशोदा ने कहा शर्म आने चाहिए गोपी बेचारे, बछड़े को तो पेट भर तो दूध पिलाया कर। हमारे संत कहते हैं देखो वत्स नाम जीव का भी है, वत्स नाम बछड़े का भी है। समय से पहले छोड़ने का मतलब है भगवान जिस पर कृपा करते हैं महाराज उसको समय से पहले ही भगवान मुक्त कर देते हैं, बंधन से मुक्त करते हैं। ये भगवान की कृपा है। जरा विचार करो, पूतना ने अपने मुक्ति के लिए कोई उपाय किया था क्या? पूतना ने अपने मुक्ति के लिए कोई तपस्या की, कोई भजन किया, कोई साधना की?
कुछ नहीं की, परंतु भगवान ने कृपा कर दी। और भगवान ने कृपा की तो उसकी मुक्ति कर दी, उसको अपने धाम में भेज दिया। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उस जीव को बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान की लीला है, ये भगवान की कृपा है। कृपा की न जो होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यहाँ कृपा की अगर आदत न होती तो संत भक्त कहते हैं प्रभु आपकी अदालत सुनी रहती, कौन आता आपके द्वार पर। ये आपकी कृपा है, इसलिए लोग आपके द्वार पर आते हैं। इसलिए महाराज देखो भगवान के द्वार पर भीड़ लगती है, क्योंकि भगवान कृपालु है, दयालु है। बस भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो बरसती है। तो महाराज कहते हैं कि भगवान जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत हुए बहुत अच्छे, शरणानंद जी महाराज नाम था। वो नेत्रहीन थे, प्रज्ञा चक्षु, आंखों से दिखता नहीं था, परंतु बांके बिहारी के मंदिर में रोज जाते हैं। तो लोगों ने कहा सूरदास जी महाराज आपको दिखता तो है नहीं, रोज मंदिर में भीड़ लगती है। आप जानते हो बांके बिहारी के मंदिर में पहले तो कम लगती थी, अब तो धक्के लगते, इतनी भीड़ लगती है। तो महाराज जो है अभी हमारी कथा थी दिवाली बाद में, बांके बिहारी में दर्शन करने गए तो महाराज इतनी भीड़, बस क्या बताएं, धक्के खाए। एक बार तो इतने धक्के खाए कि बांके बिहारी के दर्शन ही नहीं हुए, बिना दर्शन किए वापस आना पड़ा। फिर दोबारा दूसरे दिन फिर गए वापस, तब धक्कों के साथ भगवान के दर्शन तो हुए। तो महाराज इतनी भीड़ होती है तो वो लोग कहने लगे सूरदास जी महाराज आपको दिखता तो है नहीं, फिर यहाँ धक्के खाने क्यों आते हो मंदिर में रोज। शरणानंद जी महाराज कहने लगे अरे मुझे तो नहीं दिखता है, परंतु बांके बिहारी को तो दिखता है ना, उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, वैसे एक उसकी कृपा की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। हाजिरी लगाने आते हैं हम तो, हाँ, उसकी तो नजर देख, वो तो देखता है। अरे मैं तो अंधा हूं परंतु वो तो देखता है ना। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं प्रभु को देखने नहीं, हाजिरी देने जाते हैं। उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और जिसके ऊपर उसकी कृपा की दृष्टि पड़ जाए तो उसका तो कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान आप कृपालु हो तभी तो आपके द्वार पर लोगों की भीड़ लगती है। तो इस प्रकार से महाराज भगवान दयालु है, जिस कृपा करते हैं उसको समय से पहले बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो गोपियां ऐसे शिकायत करती है कि यशोदा जी ऐसे ऐसे महाराज उत्पात करता है, चोरी के नए नए तरीके रोज लाता, पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के लाता, रोज नए तरीके। और महाराज ऐसे खुद खाए तो खाए, मरकान भोक्षति, बंदरों को खिलाता है। यशोदा ने पूछा क्यों रे कन्हैया तो बंदरों क्यों खिलाता है। भगवान बोले मैया रामा अवतार में ने मेरी बहुत सेवा की थी बंदरों ने, हाँ उस समय भंडारा नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा चलो अब मक्खन खिलाऊं इनको, तो बंदरों को मक्खन खिलाता हूँ। देखना वृंदावन में बंदर बहुत है, हाँ जो गए उनको पता है, चश्मे का ध्यान रखना पड़ता है, चश्मे चोर बहुत है वहाँ महाराज, हाँ चश्मा। और जो है वहाँ चित्रकूट में हमारी कथा थी तो वहाँ पर चप्पल चोर, चित्रकूट में बस चप्पल खोली और वो बंदर आए चप्पल उठा के ले जाए, फिर आप उनको कुछ जाम फल या कोई फल दो या कुछ बिस्कुट दो तो वो चप्पल वापस पटक दे। और वृंदावन में देखा वहाँ पर जो है उसको तो वो फ्रूटी, हाँ वहाँ जाम फल दो तो नहीं खाने है, नहीं फेंक दे, ले हाथ ही नहीं लगाए। और फ्रूटी ला के देखो तो फट वो फ्रूटी ले लेने, चश्मा छोड़ दे। तो चश्मे का बहुत ध्यान रखते लोग, फिर भी कोई कोई तो झपट में आ ही जाते उनके। तो उन्होंने विचार किया कि चित्रकूट में चप्पल चोर और वृंदावन में चश्मा चोर, बंदर तो वही बंदर है, वहां लाल मुंह के वो बंदर वहां भी है, चित्रकूट में भी वही बंदर थे और वृंदावन में भी वही लाल मुंह के बंदर। तो महाराज वहां पर चप्पल चुराते, वहां चश्मा नहीं चुराते, चित्रकूट के अंदर चश्मा नहीं, वहां केवल चप्पल जूते जो होंगे। तो हमने विचार किया ये कारण क्या है। तो फिर हमको मन में एक भाव आया कि आप जानते हो भरत जी महाराज भगवान को चित्रकूट गए थे मनाने के लिए, और भगवान ने क्या दिया था भरत जी को, अपनी चरण पादुका भरत जी को दी थी। और भरत जी महाराज जो है भगवान की चरण पादुका अपने मस्तक पर लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि वो सोचे शायद कोई न कोई भगवान हो मुझे और किसी की चरण पादुका हमको भी मिल जाए, इस भाव से वो वानर जो है शायद चरण पादुका चप्पल चुराते हैं।
और यहाँ तो वो चश्मा चुराते हैं, तो वो कहते हैं भैया ऐसा चश्मा लगाओ कि बांके बिहारी दिख जाए। हाँ, वो चश्मा लगाओ कि बांके बिहारी के दर्शन हो। हाँ, चश्मा जाके द्रगन पे चढ़ियो रकार मकार, हमारे संतों ने कहा है। भैया भगवान का दर्शन करना हो तो अपने आंखों पर रकार और मकार का चश्मा लगाओ, नहीं राम नाम का, हरि नाम का, भगवान नाम का। यह ताही को सूजे सदा नटवर नंद किशोर, चश्मा जाके द्रिगन पे चढ़ियो रकार मकार। जिनकी नजरों पर रकार मकार यानी भगवान के नाम का चश्मा चढ़ा हो, वही भगवान का दर्शन। ताही को सूजे सदा, दशरथ चाहे राम कुमार कहो चाहे नंद दशरथ नंद नंदन नंद कुमार कहो, तो जिनकी आंखों पर प्रभु नाम का चश्मा चढ़ा हो वही भगवान का दर्शन कर सकता है। शायद इसलिए वो बंदर कह रहे हैं ये चश्मा तो दुनिया को देखने के लिए है। हाँ, भगवान को देखना हो तो भगवान के नाम का चश्मा चढ़ाओ अपनी आंखों पर। तो शायद इसलिए वृंदावन के बंदर चश्मा चुराते हैं। तो महाराज गोपियां जो है वो आकर के शिकायत करती है, यशोदा जी मरकान भोक्षति, बंदरों को खिलाता है। और तो और विभजती चनाति भांडम, और महाराज हमारे जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी के बर्तन, वो भी फोड़ देता है, उनको भी फोड़ देता है। ऐसे ऐसे ये उत्पाद जो है वो करता है। यशोदा जी ने कहा एक काम करो, तुम अपने मक्खन को छिपा दिया करो कहीं। बोले यशोदा जी वो भी करके देख लिया। अरे पता नहीं इसको कहां से पता चल जाता है, ये तो कोई अंतर्यामी लगता है। हमने इतना छिपाया परंतु महाराज ये वहां पर भी पहुंच जाता है। तो बोले अंधेरा कर दिया करो। बोले अंधेरा, हमारे घर में कौन सी कोई ट्यूबलाइट लगी है, अंधेरा ही होता है। परंतु महाराज ये जब जाता है तो इसके शरीर में से ही प्रकाश निकलने लगता है, अपने आप ही जहां ये पहुंचता है वहां प्रकाश हो जाता है। और तुमने ये जो मणियां पहना रखी ना इसको, ये मणियों में से भी प्रकाश निकलता है, और इसके तो शरीर में से ही प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है महाराज। तो भैया ऐसे जो है महाराज ये जो है काम करता है, चोरियां करता है। और बोले कभी कभी अगर घर में कुछ नहीं मिलता तो महाराज क्या करता है पता है, या तो क्रोशित हो कान, नाराज हो जाता भैया घर में कोई खाने की चीज नहीं। तो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, कोई सो रहा हो तो महाराज किसी की चिमटी भरता है, रुलाता है उसको। ऐसे एक गोपी कहती है मेरी बच्ची सो रही थी और उसकी चोटी नीचे लटक रही थी। इसने क्या किया, वो चोटी जो है पलंग के जो पागा होता है ना, उस पलंग के पागे से चोटी को बांध दिया और कान में जोर से चिल्लाया, हाउ आया हाउ। ऐसे जोर से चिल्लाया तो बच्ची रोने लगी, हाउ हाउ मैया हाउ मैया हाउ। और बेचारी वो बच्ची सोचे कि हाउ ने चोटी पकड़ ली। वो बच्ची मैं दौड़ी दौड़ी गई, उसकी चोटी को खोला, बच्ची को छाती से लगाया, बच्ची तो हाउ 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 रोए, जोर से रोना रुके नहीं। मैंने कहा रे कोई हाउ नहीं, वो था यशोदा का लाला, वही हाउ बन करके आया, कोई हाउ हाउ नहीं है। ऐसे ऐसे जो है उत्पाद करता है। यशोदा जी कहती है अरे गोपियों तुम किसी की सिखाई हुई तो नहीं हो, मेरे लाला की इतनी शिकायतें कर रही हो, मेरे घर में क्या कमी है। 9 लाख गायें महाराज जिसके घर में हो, उसके घर में कोई दूध दही मक्खन की कमी हो, तुम झूठी शिकायतें करती हो। अच्छा मेरा लाला चोरी करता है तो कभी रंगे हाथों पकड़ के लाना। एक चंद्रावली नाम की गोपी थी, बोले कि मेरे घर आएगा तो मैं इसको रंगे हाथों पकड़ के बताऊंगा यशोदा को। उसने मन में सोचा था कन्हैया तो अंतर्यामी है। बोले अच्छी बात है चंद्रावली, चिंता नहीं कर, आज तेरा ही नंबर। चंद्रावली ने क्या किया, वो जो छींके में जो मक्खन रखा था ना, उस छींके के नीचे एक घंटी लटका दी। टोकरा होता है ना, टोकरा घंटी जैसे बेल के गले में लगाते हैं,